दोस्तों, पिछली गुफ्तगू में कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो ये थी कि किस तरह से 12-12 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चों ने अपनी अपनी फील्ड में इस कदर महारत हासिल की कि एक बच्चा है, 10 साल का है, वो 6th क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसी स्कूल में वो एक प्रोफेसर बना दिया जाता है। कोई 14 साल की उम्र में एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर बन जाता है। ये सब मन के कारनामे हैं, दिमाग के कारनामे हैं। आज मैं चाहूँगा कि आपसे ये शेयर करूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी उम्र निकल गई, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं एजेड हो गया हूँ, लिहाजा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आपने बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा। 93 ईयर्स की एज में वो राइटर बने हैं, लिखना शुरू किया है। 93 ईयर्स की एज में उन्होंने एसेज लिखना शुरू किए, उन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किए, उन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया, उन्होंने बहुत अच्छा लिखना शुरू किया है। इसके अलावा यूनानी ड्रामा राइटर एक था सोफोक्लीन, उसने भी 90 ईयर्स की एज में ओडिपस नाम का ड्रामा लिखकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, और रामचरितमानस का आज हमारे भारतवर्ष में क्या मुकाम है आप खुद जानते हैं। 50 ईयर्स की एज में थे जब इन्होंने जाके इसे लिखना शुरू की है। इंग्लिश पोएट मिल्टन बहुत मशहूर है। आज उसकी पोएट्रीज़ जो हैं वो क्लासेस में चलाई जाती हैं, इंटरमीडिएट में चलाई जाती हैं, हाई स्कूल में चलाई जाती हैं। ये ब्लाइंड था और 44 ईयर्स की एज में इन्होंने पोएट्री शुरू की, और उसके बाद ऐसी पोएट्री शुरू की कि आज उसे पढ़कर उस पर रिसर्च करके लोग पीएचडी कर लेते हैं, स्कॉलर बन जाते हैं। इसी मिल्टन ने 50 साल की एज में एक पैराडाइज लास्ट, ये मैंने भी पढ़ी है, ये इन्होंने लिखा जो पूरी दुनिया में बड़ी फेमस हुई। 62 ईयर्स की एज में इन्होंने फिर लिखा पैराडाइज रीजेंट, वो भी बहुत मशहूर हुई और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गए। उम्र का कोई माना नहीं होता है जब कोई इंसान अपने मन से अपनी योग्यताओं का इजहार करता है और अपनी सलाहियतों को दुनिया को दिखाता है। जर्मन पोएट गेटे का नाम सुना होगा। 80 साल की उम्र में इन्होंने पोएट्री शुरू की थी और आज दुनिया जानती है कि कितनी अच्छी पोएट्री है उनकी। जॉन डेवी अमेरिकन थे, ये 92 ईयर्स की एज में इन्होंने राइटिंग शुरू की थी और उसके बाद वर्ल्ड फेमस राइटर बने। इसी तरह से हीडर रैबिट्स जो थे ये भी अमेरिका के थे, और मज़े की बात यह कि इन्होंने अपनी सोशल लाइफ शुरू की है आफ्टर 50 ईयर्स, और आफ्टर 50 ईयर्स जब शुरू की तो ये एडवोकेट बने, साइंटिस्ट बने, टीचर बने, एमएलए बने, जज बने, एडिटर बने, मेयर बने, नर्सरी चलाते थे अपनी, स्टीम बोट को बनाने की फैक्ट्री इन्होंने शुरू की, होटल कई थे इनके, उसके मालिक थे ये, 6 बैंकों के मालिक थे, 17 कंपनीज, रेलवे लाइंस, कॉलेजेस में प्रेसिडेंट थे। आप सोचें कि किस किस उम्र में इन्होंने क्या क्या काम किया है। और यही नहीं, आज आप देखिए गूगल के ऊपर तो आपको दिखाई पड़ेगा कि न जाने कितने ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने 65 ईयर्स की एज में, 70 ईयर्स की एज में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया बॉडी बिल्डिंग में। हर फील्ड में आदमी सब कुछ कर सकता है, बस ज़रूरत इस बात की है वो कंसंट्रेट करे एक लक्ष्य के ऊपर। मैंने पिछली बार आपसे फिर बताया था, जिक्र किया था कि एक इंसान के ब्रेन में, एक इंसान के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 ख्यालात आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर निगेटिव होते हैं, यूजलेस होते हैं, बेकार होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता। जो आदमी इन 60,000 विचारों में, थाट्स में, 59,999 विचारों को, थाट्स को, यूजलेस थाट्स को, नेगेटिव थाट्स को, बेकार के ख्यालात को बाहर निकाल के फेंक कर किसी एक ख्याल के ऊपर अपने जहन को मरकूज़ कर देता है, सेंट्रलाइज कर देता है, फिक्स कर देता है, वो दुनिया में ऐसे काम कर जाता है कि दुनिया कभी उसको भूलती नहीं है, और वो एक ऐसी दौलत बन जाता है दुनिया वालों के लिए कि दुनिया वाले हमेशा उसे याद करते हैं। ज़रूरत किस बात की है कि हम फालतू के थाट्स को हटाकर अपने मन में एक थाट को, एक विचार को, एक ख्याल को सेंट्रलाइज कर दें, मरकूज़ हो जाए, उसके ऊपर हम तवज्जो मरकूज़ कर दें। ये कैसे मुमकिन होगा? ये सब कुछ मुमकिन है। पहले तो हमें गोल बनाना है, हमें गोल सेट करना है, एक तय करना है कि हमें ये काम करना है, रोज़ करना है, चाहे थोड़ा थोड़ा सा करें। आप देखिए सफलता और कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि अगला वीडियो जो होगा, अगली गुफ्तगू होगी,
वो मैं आपको एक मेडिटेशन के सिलसिले में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत आसान मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब कि हम अपने मन को, अपने माइंड को काफ़ी देर तक एक ऐसी जगह सेट कर देते हैं जहाँ पर कोई दूसरा विचार ना आने पाए। एक विचार पर, एक थॉट के ऊपर हम सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, मरकूज हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे अंदर जो एक ताकत पैदा होती है, जो एक शक्तियाँ पैदा होती हैं, जो पावर पैदा होती है, जो हम इतना मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं कि फिर दुनिया हमारी मुट्ठी में होती है, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा। आकर्षण का नियम यही होता है कि जब कोई इंसान किसी एक विचार के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर देता है, अपने ख़यालात को मरकूज़ कर देता है, तो फिर चारों तरफ से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उस ख़यालात को, उस काम को, उसको पूरा करने के लिए, उसकी तकमील के लिए आपकी मदद करने लगता है। तो हम लोग क्यों ना फिर इन चीज़ों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों पर ध्यान को केंद्रित करें और वो सारी चीज़ें हासिल करें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो आखिरत हो। इंशाअल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं और अगली बार मेडिटेशन पे बात होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।